जो ऑप्शंस में समय की कीमत समझता है वही ऑप्शंस में कमा सकता है। ये थीटा, ये टाइम वैल्यू एवरी डे डिप्रिशिएट होती है। मैं कई बार लोगों से पूछती हूँ, आपको क्या पसंद है मार्केट में, पैसा या पोजीशन? तो सब यही कहते हैं कि पैसा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास पोजीशन रहती है और पैसा जाते जा रहा है? नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज 5 थीटा। थीटा, टी फॉर थीटा, टी फॉर टाइम वैल्यू। सब कुछ यही तो होता है हमारी लाइफ में। टाइम की ही तो वैल्यू है। काम हम जैसे कर सकते हैं, हम बात करते भी है भाई, समय की कीमत है। जो आदमी समय को पहचानता है उसी की कीमत है। वही बात जब मैं ऑप्शंस में आता है, यही कहती हूँ, जो ऑप्शंस में समय की कीमत समझता है वही ऑप्शंस में कमा सकता है, चाहे वो बायर हो चाहे वो राइटर हो। तो थीटा क्या है? एक तरह से क्या मैं इसे ब्याज का हिस्सा कह सकती हूँ? मैंने पहले आपको बताया हुआ है, प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ये जो टाइम वैल्यू है ये थीटा है। मतलब इन द मनी के बाद जो वैल्यू बच जाती है वो थीटा है। ये थीटा, ये टाइम वैल्यू एवरी डे डिप्रिशिएट होती है, जिसे हम डीके भी कहते हैं। क्यों डीके होती है? जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं, जैसे जैसे ऑप्शंस की एक्सपायरी नजदीक आती है, वो समय की वैल्यू घटती जाती है। और समय की नहीं, उस समय के कारण प्रीमियम की वैल्यू घटती जाती है। आज लेट अस से महीने की पहली तारीख है, 30 दिन का ब्याज हो गया। महीने की 15 तारीख हो गई, अब 15 दिन का ब्याज देना है। तो 15 तारीख का ब्याज गिना जाएगा। लेकिन क्या मैं इसे ऐसे समझा सकती हूं, अगर हमने लोन पे पैसा लिया है, जो कि नहीं लेना चाहिए लेकिन ले लिया, तो उसका हम ब्याज भर देते हैं और 1 तारीख को हम फ्री हो जाते हैं। 10-15 तारीख तक हमको कोई टेंशन नहीं होती। 15 तारीख के बाद हमें टेंशन होने लगती है, आई 1 तारीख, आई 1 तारीख, और 15 से लेकर 30 इतने फटाफट निकल जाते हैं कि पता भी नहीं चलता, सीधी 1 तारीख वापस आ जाती है। ये जो लास्ट के 15 दिन की जो धक धक जितनी फास्ट निकलती है, तो उसी को कहते हैं कि टाइम वैल्यू की डीके जो है वो मंथ वाले ऑप्शंस में सेकेंड हाफ में बहुत फास्ट निकलती है। ये थीटा अगर आज लेट अस से फॉर एग्जाम्पल 50 रुपया थीटा है या 30 रुपया थीटा है, तो हम ऐसे ले लेते हैं तो आपको समझने में और आसानी होगी। तो ऐसा नहीं है कि 1-1 रुपया पर डे जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर पहले दिन हो सकता है ये सिर्फ 50 पैसा ही जाए, दूसरे दिन हो सकता है 75 चला जाए, तीसरे दिन 1 रुपया, फिर 1.10, ऐसे करके करके 15 तारीख के बाद आपको हो सकता है ये 5 रुपया भी दिखे, करते करते लास्ट के 2 दिन हो सकता है ये 10 रुपया दिखे। तो ऐसा कैसे? ये जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा एक्सपायरी के, डीके या टाइम वैल्यू जो है थीटा वैल्यू बढ़ते जाएगी। अब ये टाइम वैल्यू को मैं कैसे गिनूं या कैसे कैलकुलेट करूं, नहीं समझ में आता है। तो उसके कन्वर्जन का जो मेथड है उसको हम थीटा कहते हैं। थीटा हमको एक सीधे साधे कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज उसके अंदर बहुत होंगे, लेकिन हमको एक सीधे साधे तरीके से पकड़ा देता है कि पर डे
इतना रुपया आपका डीके होने वाला है पर डे। तो ये एक स्क्रीनशॉट है। जैसा मैंने बताया कि आजकल बहुत सारे ब्रोकर्स ये देने लग गए हैं, तो मैंने यहां पर क्या किया है, डेल्टा रखा है और थीटा रखा है। डेल्टा रखा है, थीटा रखा है। आपने एक चीज नोटिस करना, यहां पे सब माइनस में फिगर्स है, सब में माइनस है। क्यों? टाइम तो घटते ही जाता है, समय तो कम होते जा रहा है। समय बढ़ता है क्या? समय तो कम होते जा रहा है। तो इसी तरह से ये बताता है कि पर डे, ये वाला जो ऑप्शन है, इसका पर डे का डेप्रिसिएशन कितना है? 5 रुपया 11 पैसा आज के हिसाब से। तो हमको ये जो है टाइम वैल्यू को थीटा रुपीस में कन्वर्ट करके देता है कि आज की डेप्रिसिएशन 5 रुपया 11 पैसा है, 5 रुपीज 11 पैसा। हो सकता है कल मैं इसे 7 रुपीज 25 पैसा भी देखूं। डेप्रिसिएशन सैटरडे संडे का भी होता है, क्योंकि ब्याज तो सैटरडे संडे का भी लगता है, तो काउंटिंग सभी दिन की होती है, ऐसा नहीं है। तो जब वीकेंड आता है या लॉन्ग वीकेंड आता है, तो प्रीमियम का डेप्रिसिएशन उतना ही फास्ट बढ़ जाता है। तो यहां अगर हम देखें, 107 का प्रीमियम है, एक दिन चला गया तो बाय डिफॉल्ट इसका 5 रुपए के हिसाब से कम हो जाता है। तो इसकी प्रीमियम हो सकता है 101 या 102 रहे। इतना मैथमेटिकली नहीं जा रही हूं, एक आपको आइडिया दे रही हूं, और उसी हिसाब से ये चलता भी है। तो 101 के आसपास इसका प्रीमियम हो सकता है। कितना गिर गया? 5 रुपया। अब एक दिन का जो ये 5 रुपया गिरा है या 6 रुपया गिरा है समझो, तो उस 6 रुपए को कवर करने के लिए स्पॉट को बढ़ना पड़ेगा। तो क्या 6 रुपया स्पॉट बढ़ने से मेरा 6 रुपया कवर हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा के हिसाब से तो चलेगा। तो उस 6 रुपए को कवर करने के लिए मुझे मार्केट या ये स्पॉट कितना बढ़ेगा तो मेरा 6 कवर होगा? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इस डेल्टा से, लगभग आपको आएगा 11 से 12 रुपया। अगर 11 to 12 रुपीज ये बढ़ता है तो आपका 6 रुपीज कवर होता है। मतलब अगर आपने एक दिन वेस्ट कर दिया ऑप्शन बाय करके, तो 6 रुपया जो आपका टूट जाता है, उसमें अंडरलाइन को उतनी ही मेहनत करके ऊपर आना पड़ता है। ऐसे ही करके अगर 5 दिन निकल जाते हैं और ये प्रीमियम जो है ये 5 5 25 नहीं करेंगे, ये लगभग 30 रुपीज गिर जाएगा। अब आप बोलोगे प्रीमियम, देखिए एटीएम के अंदर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 है, तो जो है वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। अब ये टाइम वैल्यू अगर 30 रुपीज कम हो जाता है तो ये प्रीमियम की कीमत 77 हो जाती है। इसको 30 रुपीज बढ़ने के लिए किसको मेहनत करनी पड़ेगी? स्पॉट को। क्यों? और उसके साथ डेल्टा को। तो डेल्टा को करीब करीब मेहनत के हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्पॉट को 60 रुपीज बढ़ेगा, तो आपको डेल्टा सपोर्ट करके देगा। 60 रुपीज बढ़ने से आपका सेम प्रीमियम आता है। तो हमको जो ये चीज नहीं मालूम होती है, लास्ट में हम क्या देखते हैं कि प्रीमियम जो है वो 0 हो गया, और इतना फास्ट कि वो रिकवर भी हो जाता है, तो भी हम निकलना नहीं चाहते कि हाँ अब तो चलेगा, अब तो चलेगा। करते करते अरे हाँ आज गिर गया कल बढ़ेगा, आज गिर गया कल बढ़ेगा, करते करते ये प्रीमियम जो है वो 0 की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो इसमें मैं एक सिंपल बात कर रही हूं, एज अ बायर क्या होता है कि हम लोग लेट्स से पैसा लोन पे ले लिया और लेके कबर्ड में रख दिया। क्यों? क्या पता कब जरूरत आ जाए। प्रोजेक्ट आने की बात है,
तो प्रोजेक्ट जब आएगा तब ले लेना, पता नहीं कब आएगा प्रोजेक्ट, तो ले लेता हूं। ले लिया पैसा, कबर्ड में रख दिया। अब कब तक कबर्ड में पैसा रखोगे? बड़ा पड़ा है, जब प्रोजेक्ट आएगा तब यूज करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। मैं 5 दिन देखता हूं, नहीं आया, पैसा वापस कर दूंगा। महीने भर का ब्याज फोकट में कौन भरेगा? रियल लाइफ में हम इसी भाषा में बात करते हैं। तो मार्केट में हम क्यों नहीं सोचते कि जब भी मूवमेंट आना होगा, वो हफ्ते भर में आ जाता है जनरली। अगर नहीं आता है तो एक बार टाइम स्टॉप लॉस लगाकर हम एज अ बायर उसे छोड़ सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपके मन में आ जाएगा कि मैंने अभी छोड़ दिया 5 दिन के बाद, और हो सकता है 6th डे वो गैप अप खुल जाए और पॉसिबिलिटी है कि मेरा प्रीमियम प्रॉफिट में आ जाए। फ्रेंड्स, आप लोग इतने टाइम से ऑप्शंस कर रहे हो, ऐसा कितनी बार हुआ होगा? 10 में से 1 या 2 बार, लेकिन 7-8 बार तो जीरो ही हुआ है ना। तो प्रोबेबिलिटी किस तरफ है? जीरो की तरफ, या गैप अप ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके आपको बड़ा प्रॉफिट देने की प्रोबेबिलिटी है? और दूसरी बात, रनिंग मार्केट में अगर भाव बढ़ जाता है तो हम वेट नहीं करते, और गिरते मार्केट में हम वेट कर रहे हैं। चीटा खाए जा रहा है हमारे प्रीमियम को और हम देखे जा रहे हैं, और जैसे ही हमारा भाव आता है हम निकल भी जाते हैं कि इतने दिन तक वेट किया, दुख देखा, चलो निकल जाते हैं भाव टू भाव। तो जब चाल आती है ना, तो जनरली 5-7 दिन में आ जाती है, नहीं आती है तो लंबा टाइम लेती है। राइटर्स को भी ये चीज पता है, एंड एज अ पार्ट ऑफ राइटर भी मैं ये कहती हूं कि भाई, अगर आपने ऑप्शन राइट किया है और अगर उसमें चाल आ रही है, उसमें मूवमेंट आ रही है, तो स्टॉप लॉस तो लगा के रखते हैं। बायर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लेकिन राइटर्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बायर्स को ये पता है कि मैक्सिमम लॉस सिर्फ प्रीमियम होता है, और राइटर्स को ये पता है कि मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड होता है। क्या आप भी मेरी तरह स्विंग, इंट्राडे और ऑप्शंस तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो? तो upsurge.club पे मेरा कंप्लीट लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस प्रोग्राम में आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडिंग तीनों के लिए मार्केट को एनालाइज करना, स्टॉक्स ढूंढना और अपने ट्रेड्स को सही तरह से मैनेज करना, सब एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। लाइव मार्केट्स में मेरे साथ ये सारी टेक्निक्स कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप भी एक प्रॉफिटेबल और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। 500 से भी ज़्यादा लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी शुरू कर चुके हैं। आज ही इस मेंटरशिप प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। वो भी यही चाहते हैं कि जब वो राइटिंग करे तो मार्केट उनके फेवर में चले। मतलब अगर उन्होंने कॉल राइट किया है तो वो ही चाहते हैं कि मार्केट या तो नीचे जाए या फिर वहीं टिका रहे। तभी तो उनको एवरीडे टाइम वैल्यू मिलेगा, और उन्होंने भी देख लिया कि भाई 5 रुपया तो मुझे एवरीडे मिलता है। अब मैं एक राइटर की तरफ से बात करती हूँ। एज अ राइटर, कैन आई टेक दिस बेनिफिट ऑफ 5 रुपीज? जनरली हम लोग ओटीएम भी राइट करते हैं इस हिसाब से कि बस हमको महीने का 1% के आसपास की इनकम हो जाए तो वी आर हैप्पी, या 2% हो जाए वी आर वेरी हैप्पी। तो ओटीएम के जो ऑप्शंस होते हैं, जिनके प्रीमियम अगर मैं यहां पर देखूं तो 7,700 में भी 10 रुपया प्रीमियम है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.25 का प्रीमियम अभी भी है। परसेंट, 1%, 1.25%, दे आर वेरी हैप्पी एज अ राइटर, वेरी हैप्पी। यहां तक कि अगर शेयर्स पड़े हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो बोलते हैं चलिए ये 1% हमें मिल रहा है,
वी आर वेरी हैप्पी। क्यों? अगर प्राइस 7,700 के ऊपर चला जाएगा तो हम डिलीवरी दे देंगे, नहीं तो हम ये 10 रुपीज जो है ये एवरी मंथ जमा करके और हमारे शेयर्स की कॉस्टिंग भी कम कर सकते हैं, और पड़ा पड़ा शेयर्स जो डिलीवरी में डीमैट में पड़ा है वो अलग पैसा देता है। अगर 1% भी मिलता है या 0.5% भी मिलता है तो साल का 8 to 10% अगर मेरे पास शेयर्स है वो भी मैं इससे निकाल सकती हूँ बाय राइटिंग ऑप्शंस। क्यों? थीटा इज इन माय फेवर। अगर मार्केट साइडवेज है तो थीटा इज इन माय फेवर, टाइम वैल्यू इज इन माय फेवर। एंड वो ही बायर का नुकसान है कि बायर ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मार्केट साइडवेज है तो मैं पोजीशन कट ऑफ कर दूं। हमें पोजीशन से इतना ज्यादा लगाव होता है कि हम वो पोजीशन छोड़ नहीं पाते हैं। मैं कई बार लोगों से पूछती हूँ, आपको क्या पसंद है मार्केट में, पैसा या पोजीशन? तो सब यही कहते हैं कि पैसा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास पोजीशन रहती है और पैसा जाते जा रहा है? पैसा आना चाहिए ना, क्योंकि पैसा हमें पसंद है। तो पोजीशन क्यों रहती है? क्योंकि पोजीशन हमें पसंद नहीं है। द थिंग इज हमारी थिंकिंग। हम इस चीज को डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाते हैं कि हमें क्या चाहिए। अगर मार्केट में तेजी लग रही है तो मैं पुट राइट कर सकती हूँ। मुझे नुकसान कब होगा? जब मार्केट नीचे गिरेगा, राइट? तो ऐसा भी बहुत लोग करते हैं राइटिंग में कि अगर उनको शेयर्स बाय करना होता है तो वो बाय करने की जगह पुट राइटिंग करते हैं और उसी पैसे से जो प्रॉफिट आता है थोड़े थोड़े शेयर्स जमा कर सकते हैं, और जब शेयर्स जमा हो जाए तो कॉल राइटिंग भी कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दे अंडरस्टैंड थीटा और मार्केट का डायरेक्शन। तो मार्केट का डायरेक्शन सेकेंडरी तो है ही, बट फर्स्ट थिंग इज थीटा। इसीलिए ऑप्शंस में हमेशा एक चीज ध्यान रहे कि हम प्राइस स्टॉप लॉस तो लगाते ही हैं, लेकिन टाइम स्टॉप लॉस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर प्राइस स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ लेकिन 5 दिन निकल गए तो ओपन ऑप्शन से निकल जाइए। अगर स्प्रेड्स है तो फिर हम 2 हफ्ते तक रख सकते हैं, बिकॉज द पोजीशन व्हाट वी आर होल्डिंग इज वन इज बाय अनदर इज सेल। हम स्प्रेड्स भी करेंगे आने वाले सीरीज में। तो जो स्प्रेड्स में हम एक बाय करते हैं एक सेल करते हैं तो सेल वाले का थीटा हमको थोड़ा सपोर्ट करता है बाय वाले थीटा के साथ में सेट ऑफ करके देता है, तो हम पोजीशन को थोड़ा लंबा होल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो था मेरा ओवरऑल थीटा का जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया मोटा मोटी कि भाई पर डे कितना टाइम वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारा जा रहा है इन ऑप्शंस, एवरीवन हैज टू टेक केयर ऑफ दैट। जो हम देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं कि भाई मुझे 50,000 का लॉस हो गया, मुझे ₹1,00,000 का, एक ही ऑप्शन, एक तो क्वांटिटी हम इतना बड़ा करते हैं नए आने के बाद भी। भाई पहले तो देखो ऐसा है माय फ्रेंड्स, एक बाल्टी है गर्म पानी की, क्या हम सीधा वो पानी अपने ऊपर डाल लेते हैं गर्म पानी का? यस और नो? नो। हम पहले हाथ डाल के या थोड़ी सी उंगली डाल के देखते हैं कि पानी कितना गर्म है। इसे कहते हैं टेस्टिंग ऑफ वाटर्स। एक लॉट से काम करके देखिए तो सही कितना सक्सेस पाते हैं। आपको ये सब पूरा थीटा गामा डेल्टा वेगा ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं? वेगा नेक्स्ट सीरीज के लिए छोड़ दीजिए। तो इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि मैं आप लोग को सिखा रही हूं, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस जो मैं कर रही हूं अगर हो सके
तो आप भी अपने ग्रुप्स में और सब जगह फॉरवर्ड कीजिए, जिससे क्या है कि लोगों को सीखने का चांस मिलता है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो सब नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि आप जितने लोगों तक इसको पहुंचाएंगे, उन लोगों को ऑप्शन के बेसिक समझ में आएगा और उसी के हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये बेसिक जो है, यही हमें हिला देता है। हमें लगता है कि हमको सारा बेसिक्स आता है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो इन्हीं बेसिक्स की वजह से हम मार खाते हैं। तो आई होप कि मेरे आज इस थीटा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डेल्टा पहले वाले सीरीज में लिया, डेल्टा प्लस गामा उसके बाद वाली सीरीज में लिया, और आज थीटा, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें यहां तक क्लैरिटी मिल गई होगी। अब नेक्स्ट सीरीज में हम वेगा, विक्स, आईवी इसको कवर करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट सीरीज। बाय।